हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को प्रायिकता से संबंधित कुछ सवालों के बारे में समझाया था। इस वीडियो में हम कुछ और सवालों को समझाएंगे। तो आइए कुछ पहले शब्दावलियों को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि घटनाएं क्या होती हैं और परिणाम क्या होते हैं, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है और प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। तो जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो प्रयोग से प्राप्त सभी दशाओं के परिणाम को हम घटना कहते हैं। अब घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, संभव घटनाएं और असंभव घटनाएं। तो संभव घटनाओं में जब कोई प्रयोग किया जाता है, जैसे सिक्के को उछाला जाता है, तो उसका हेड और टेल आना, उसकी दो संभावनाएं हैं। अब आइए देखते हैं कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है और प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। तो जो प्रयोग संभावनाओं पर आधारित होते हैं वे यादृच्छिक प्रयोग, इसको एट-रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इन प्रयोगों से प्राप्त परिणाम अथवा घटनाओं के समूह को हम प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस कहते हैं। अब आशा करता हूं कि आप लोग यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है और प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है समझ गए होंगे। जैसे हमने बताया कि एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो हेड का ऊपर आना एक घटना है और उसके टेल का ऊपर आना एक भिन्न घटना है। तो ये घटनाएं संभावनाओं पर आधारित हैं, इसीलिए इनको हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो जो प्रयोग संभावनाओं पर रहते हैं वे एट-रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं और उनसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे सैंपल स्पेस कहलाते हैं। अब आइए कुछ सवालों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे अगर सिक्के को उछाला जाता है तो उसका हेड और टेल का आना, ये दो घटनाएं हैं। और हेड और टेल, ये इनका जो समुच्चय है इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो आशा करता हूं कि अब सैंपल स्पेस, एट रैंडम एक्सपेरिमेंट, घटना संभव घटनाएं हैं और असंभव घटना। तो असंभव घटना जो होती है इसकी प्रायिकता 0 होती है और जो संभव घटनाएं होती हैं उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती हैं। अब आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पर एक हम थैला लिए हैं। इस थैले में कुछ गेंदें रखी गई हैं। तो कुछ गेंदों में 11 गेंदें हमारी नीली कलर की हैं और 4 गेंदें लाल कलर की हैं और 2 गेंद सफ़ेद कलर की हैं। अब अगर इसमें से पूछा जाए कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, नीला जो गेंद है उसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम कुल गेंद निकाल लेते हैं। इसमें कुल गेंद देखते हैं कितना है कुल गेंद। तो यहाँ पर कुल गेंद सबको जोड़ लेंगे, 4 2 6 और 11 6 17 यहाँ पर होगी। कुल गेंदों की संख्या 17 होगी। अब अगर कहा जाए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ पर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इसको संभावना कहते हैं। तो ये जो चीज पूछा जाए इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर लाल गेंद पूछा जा रहा है, 4 लाल गेंदें हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये 17 हैं। तो 4/17 ये लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 4/17 होगी। उसी तरीके से अगर पूछा जाए सफेद गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2/17 हो जाएगा। जो पूछा जाए वो चीज हम अंश में लिखते हैं और जितना टोटल नंबर रहता है वो नीचे लिखते हैं। तो अब नीले गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो नीले 11 गेंद हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल 17 हैं। तो नीला गेंद अगर पूछा जाए, नीला गेंद, तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल 11 है, 11/17। तो ये इसकी प्रायिकता होगी। अब यहाँ देख रहे हैं ये सभी प्रायिकताएं 1 से कम हैं, तो अर्थात ये संभव घटनाएं हैं। अब अगर इसी में से अगर ये पूछ दिया जाए कि पीला गेंद प्राप्त होने की संभावना क्या है, पीला गेंद, तो पीला गेंद प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर, पीला कोई बाल नहीं है तो 0/17, तो ये 0 हो जाएगा। तो पीला गेंद प्राप्त होने की संभावना 0। तो ये असंभव घटना है और
ये लाल गेंद, नीला गेंद और ये सफेद गेंद प्राप्त होने की संभावनाएं, ये संभव घटनाएं हैं। तो आशा करता हूं कि इस उदाहरण के माध्यम से आप सभी संभव घटना और असंभव घटना के बारे में स्पष्ट हो गए होंगे। अब आइए और सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा पासे से संबंधित सवाल। ये अगर एक पासा है तो हम जानते हैं पासे पर 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं अंकित होती हैं। तो ये जो टोटल नंबर्स हैं ये सैंपल स्पेस कहलाते हैं। यस बराबर ये सैंपल स्पेस इसको बोलते हैं। प्रतिदर्श समष्टि में ये 1 2 3 4 5 6 ये इसके 6 अवयव कहलाते हैं। अब इस पासे को अगर उछाला जाता है तो अगर पूछा जाए 1 अंक आने की संभावना क्या है, 1 अंक आने की प्रायिकता, 2 अंक आने की प्रायिकता, 3 अंक आने की प्रायिकता, तो सभी के अलग अलग अंकों के आने की प्रायिकता एक जो पूछा जाए उस चीज को हम ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर जितने हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो 1 अंक आने की प्रायिकता 1/6, 2 अंक उसका भी एक ही बार आया है तो 1/6 होगा 3। तो सभी अंकों के ऊपर आने की संभावनाएं यानी प्रायिकता समान होंगी और वह 1/6 होगी। नहीं 1/6 सभी अंकों की प्रायिकता, सभी अंक जब ऊपर से पासा उछाला जाता है तो सभी अंक के आने की प्रायिकता समान होगी। सभी अंक की प्रायिकता बराबर 1/6, 1 का भी 1/6, 2 का भी, 3 का भी, 4 5 6 का। अब इसमें से अगर पूछा जाए कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो सम संख्या यहाँ पर एक 2 है और एक 4 है, एक 6 है। तो सम संख्याएं 3 हैं तो सम अंक की प्रायिकता, ऊपर आने की प्रायिकता तो 3 है, 3 अंक सम संख्या है, 1 2 3, 2 4 6, ये 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3/6 टोटल नंबर 6 है तो इसको काट देंगे 1/2। तो सम अंक ऊपर आने की संभावना 1/2। इस पे और भी सवाल पूछा जाता है। विषम अंक ऊपर आने की संभावना, विषम अंक अगर पूछा जाए, विषम अंक के ऊपर आने की प्रायिकता यहाँ पर 1 3 5, यहाँ देख रहे हैं 3 अंक विषम हैं तो इनकी प्रायिकता भी 1/2 होगी, इसको काट देंगे 1/2। अब इसमें अगर पूछा जाए कि अभाज्य अंक आने की संभावना, अभाज्य अंक, तो यहाँ अभाज्य अंक में 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो अभाज्य अंक के ऊपर आने की प्रायिकता, के ऊपर आने की प्रायिकता बराबर, तो 1 अंक 1 2 3 5, ये 3 अंक हैं जो अभाज्य हैं, 3/6 ये भी होगा। जो पूछा जाए वो ऊपर और टोटल नंबर नीचे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही प्रायिकता का सूत्र होता है। तो ये 2 3 और 5 ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स परिणाम से संबंधित है, आउटकम परिणाम होता है। अब सिक्के को उछाला जाता है तो 6 परिणाम ये हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 अंक हैं इनकी संभावनाएं परिणाम कहलाते हैं। तो इसको भी सरल कर लेंगे तो 1/2 ये भी आएगा। अब अगर पूछा जाए सम अभाज्य अंक के ऊपर आने की संभावना, यहाँ सम अभाज्य अंक हमारा 2 है तो सम अभाज्य अंक यहाँ लिख दें, सम अभाज्य अंक के ऊपर आने की प्रायिकता तो एक ही है तो 1/1, 2 नंबर ये सम अभाज्य है तो 1/6 होगा। तो इस तरीके से पासे से संबंधित भिन्न प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आइए सिक्के से संबंधित हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। तो अगर सिक्के को उछाला जाता है, सिक्के को उछाला जाता है तो हेड ऊपर आएगा या टेल आएगा। एक सिक्का उछाला जाता है तो हेड और टेल
आने की ये जो संभावनाएं हैं, ये इसके सैंपल स्पेस, इसको कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। अब हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रायिकता इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेड के तो एक है जो पूछा जा रहा हमने बताया, उसको ऊपर लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हैं, तो 1/2 होगा ये। उसी तरीके से टेल की प्रायिकता, तो ये भी 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हैं, तो 1/2 होगा। तो ये रहा हमारा सिक्के से संबंधित, पांसे से संबंधित और गेंद से संबंधित। ये 3 प्रकार के सवाल के माध्यम से हमने आप सभी को संभव घटना क्या होती हैं और असंभव घटनाएं क्या होती हैं सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए, 2 सिक्के को अगर उछाला जाता है, 2 सिक्के को उछाला जाता है, तो इसमें या तो दोनों सिक्कों के हेड ऊपर आ सकते हैं, या तो दोनों सिक्कों के टेल ऊपर आ सकते हैं, या तो एक का हेड और दूसरे का टेल, या तो दूसरे का टेल और पहले का हेड आ सकता है। ये 4 संभावित परिणाम इसके हो सकते हैं। तो इनको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, और ये इसके अवयव कहलाते हैं। अब अगर इस पे पूछा जाए कि दोनों हेड ऊपर आने की संभावना, तो यहाँ पर यहाँ एक बार आया है दोनों हेड, तो 1/4 होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हैं, तो 1/4, 2 हेड, 2 H के ऊपर आने की संभावना और 2 T के ऊपर आने की संभावना भी 1/4 होगी। कम से कम एक हेड ऊपर आने की संभावना, यहाँ पर अगर पूछा जाए कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड यानी एक शीर्ष, एक H आने की प्रायिकता बराबर, तो यहां पर देख रहे हैं एक बार है 2 3, तो 3/4 होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से जितने भी सवाल बने हम उनकी प्रायिकता आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, प्राप्त परिणाम यहाँ पर 1 2 3 है, तो 3/4। तो इस तरीके से हम सिक्के से संबंधित 2 सिक्के, 3 सिक्के, जो भी सवाल हों, 2 पासे, 1 पासा, सब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम इस प्रायिकता से संबंधित चैप्टर के जो कुछ शब्दावलियां हैं उनको समराइज करने का प्रयास करते हैं। किसी प्रयोग में घटना या घटनाओं के घटित होने अथवा घटित न होने की संभावनाओं से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनका अध्ययन संभावनाओं की सांख्यिकी के रूप में किया जाता है। कोई सिक्का उछालने पर हेड या टेल ही आता है, प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना समान होती है, और किसी समांगी पासा जो होता है उसको फेंकने पर उस पर अंकित जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 में से प्रत्येक के ऊपर आने की संभावनाएं समान होती हैं। एक सिक्का उछालने पर चित्त या पट्ट के ऊपर आने की भी संभावना 1/2 के बराबर होती है। किसी समांगी पासे को उछालने पर सभी अंकों के ऊपर आने की संभावना 1/6 के बराबर होती है। तो संभावनाओं का हमारे दैनिक जीवन से गहरा जुड़ाव है। तो इस तरीके से हम आप सभी के बीच में प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को सिखाने का प्रयास किया और उससे संबंधित सवालों को हल कर सिखाने का भी प्रयास किया। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सभी सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।